पूर्णिमा का जो व्रत है ना वो बहुत अधिक फलदायी है। इतना अधिक फलदायी है कि इस दिन व्रत करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप यदि धन के अभाव में जी रहे हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। पारिवारिक कलेश है तो आप उसका संकल्प लेके व्रत कीजिए, पूजन कीजिए, वह दूर होगा। यदि आपकी संतान नहीं है तो संतान की कामना के निमित्त आप व्रत पूजन कीजिए, संकल्पित होकर आपको अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। जीवन में नौकरी नहीं है या आर्थिक परेशानियां हैं तो वो भी इस पूर्णिमा के व्रत और पूजन से दूर होती हैं। परंतु आवश्यक होता है नियम के अनुसार व्रत को करना। किसी भी व्रत का फल तभी है जब आप उन नियमों का पालन करते हुए व्रत को करेंगे। क्या आपको पता है प्रत्येक व्रत के नियम लिखे हुए हैं शास्त्रों में और पुराणों में। गलती सिर्फ इतनी है कि उन नियमों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और आम आदमी की पहुंच तक नहीं है वो नियम। आम आदमी को ज्ञात ही नहीं है वो नियम, इसीलिए जैसे किसी ने बता दिया वैसे वो व्रत कर लेते हैं और उस कारण से उनकी जो मनोकामना है वो पूरी नहीं होती है, क्योंकि नियम अनुसार व्रत नहीं किया गया है। इसी पर आधारित है हमारा यह वीडियो, जिसमें हम आपको संपूर्ण नियम बताएंगे कि पूर्णमासी का जो व्रत है वो किस प्रकार से किया जाना चाहिए। और जो आने वाली पूर्णमासी है, बहुत बड़ी पूर्णमासी है, वो कार्तिक मास की पूर्णमासी, जिसका पुण्य फल बहुत अधिक है। एक शरद ऋतु की जो इससे पहले पूर्णिमा गई थी, जिसपे चंद्रमा 16 कलाओं में पूर्ण होता है, वह और ये पूर्णिमा दोनों ही महत्वपूर्ण होती हैं। कार्तिक मास के समाप्ति पर आने वाली जो पूर्णिमा है, इसके जो नियम है वो क्या है, कैसे आपको व्रत को करना चाहिए, शास्त्रों में जो लिखा है, क्या गलतियां आपको करने से बचना चाहिए। अगर आप उन गलतियों को करते हैं तो आपको लाभ की जगह हानि होती है। आपने कभी देखा है कि आप बहुत समय से व्रत कर रहे हैं लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहा है। और कुछ लोगों के साथ तो ये भी होता है कि वो व्रत तो कर रहे हैं परंतु उनको उल्टी हानि हो रही है और ऐसे में वो व्रत करना छोड़ देते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्या कोई व्रत आपके लिए अहितकर हो सकता है? क्या भगवान की कभी भक्ति भी आपके लिए अहितकर हो सकती है क्या? जानकारी आगे बढ़ाते हैं। आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को देखते हुए भगवान का नाम या भगवान का मंत्र अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिए। या तो लिखें जय सत्यनारायण भगवान, जय श्रीमन नारायण, या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान का नाम, भगवान का मंत्र जब आप लिखते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। या अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसीलिए अवश्य ही लिखें। भक्ति हमेशा हितकर होती है अगर उसको नियम अनुसार किया जाए तो। परंतु यदि आप नियम के अनुसार नहीं करेंगे, ये वैसे ही है जैसे कि आप कोई दवाई लेते हैं और उस दवाई को अगर आप गलत तरीके से लेंगे तो फायदे की जगह नुकसान देती है। ये होता है कि नहीं होता है? डॉक्टर ने आपको कोई दवाई दी है, कोई मेडिसिन दी है, जो उसने तरीका बताया है, जो उसने प्रिस्क्राइब किया है, आप उसकी जगह अगर आप उसे किसी गलत तरीके से लेंगे तो अवश्य ही वो आपको नुकसान देगी। वैसे ही भक्ति है, भगवान के निमित्त किया जाने वाले उपाय हैं, पूजा पाठ हैं, ये सब अपने जीवन को सुधारने के लिए आप कर रहे हैं। जैसे सेहत को अच्छा करने के लिए आप दवाइयाँ लेते हैं ना, वैसे ही अपने जीवन को अच्छा करने के लिए आप भक्ति करते हैं, भगवान के व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, जीवन की परेशानियां दूर हों, इसके लिए आप ये सब करते हैं। परंतु सही नियम से नहीं करते हैं। विटामिन और आयरन को एक साथ लेंगे तो वह लाभ नहीं देगा। किस सप्लीमेंट को किस फूड के साथ लेना है, किस समय पर लेना है, क्या उसकी विधि होनी चाहिए, ये डॉक्टर बताता है। नियम लिखे हैं, उनके अनुसार ही वो असर करते हैं। ठीक वैसे ही कौन से व्रत को कैसे करना है, कब करना है, क्या उसके नियम हैं, किस प्रकार से कथा सुननी चाहिए, क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, ये सब भी लिखित है, ये सब बताया गया है। इसीलिए हमें नियमों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को अधिक ना खींचते हुए शुरुआत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आज हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा का व्रत किस प्रकार से किया जाना चाहिए कि आपको हानि की जगह लाभ प्राप्त हो, लाभ की जगह हानि प्राप्त ना हो। क्योंकि यह व्रत भगवान सत्यनारायण के निमित्त किया जाता है। भगवान सत्यनारायण इस कलयुग में सब कुछ देने वाले हैं, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। भगवान सत्यनारायण का व्रत ही ऐसा व्रत है कि यदि आप इसको विधि विधान से करते हैं ना तो कठिन भी नहीं है, परंतु विधि विधान से करते हैं तो, और यह आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। पर यह भी ध्यान रखिएगा, आपने अगर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी होगी तो आपने देखा होगा कि जितना आसान उनका पूजन करना है उतना ही आसान है उनका आपके खिलाफ नाराज हो जाना, आपसे रुष्ट हो जाना। और जब वो रुष्ट होते हैं तो अवश्य ही आपको अनेक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। भगवान सत्यनारायण
इतने सरल हैं स्वभाव से कि यदि आप व्रत का संकल्प भी ले लेते हैं, मन में ठान भी लेते हैं कि प्रभु मैं आने वाली पूर्णिमा से आपके इस सत्यनारायण व्रत को धारण कर रहा हूँ और मैं इतने व्रत करूँगा, आप मेरी यह इच्छा पूरी करें या मेरी परेशानी को दूर करें। भगवान सत्यनारायण इतना कर देने से मात्र से, आपके संकल्पित हो जाने मात्र से आपकी परेशानियां दूर करते हैं। परंतु यदि व्रत में आपने कोई छोटी सी भी त्रुटि की तो वह उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं और उसकी जो सजा है वो उतनी ही कठिन होती है। जैसे आपने देखा है, कथा में भी सुना है कि बड़े से बड़ा राजा जिसके पास इतना राजपाट वैभव सब कुछ था, भगवान सत्यनारायण के रुष्ट होने से उसका सब तबाह हो गया, वो कंगाल हो गया। वैसे ही एक साधारण मनुष्य के साथ भी हो सकता है यदि वह नियमों का ध्यान न रखे, यदि वह व्रत करते समय कोई त्रुटि कर बैठे। इसलिए व्रत कीजिए, पूजन कीजिए, पर नियमों का अवश्य ही पालन कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होता है। बात करेंगे कि कौन कौन से नियम हैं, किस किस गलती को करने से बचना चाहिए। पूर्णमासी का व्रत प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की 15 को अर्थात जो 15वां दिन होता है, या हिंदी महीनों के अनुसार जो अंतिम तिथि होती है, महीने की समाप्ति होती है, वो होती है पूर्णिमासी। पूर्णिमा का अर्थ ही है कि अब सब कुछ मंथ पूर्ण हो चुका है। इसी दिन आप भगवान सत्यनारायण का व्रत करते हैं। व्रत 2 किए जाते हैं, एक किया जाता है भगवान सत्यनारायण की पूजा व्रत और दूसरा जो चंद्र अर्घ व्रत होता है। दोनों में ही कथाएं भगवान सत्यनारायण की सुनी जाती हैं, परंतु भगवान सत्यनारायण का जो व्रत है वो दोपहर बाद समाप्त हो जाता है, अर्थात आप पूजा पाठ कथा प्रसाद आदि के बाद व्रत खोल सकते हैं। परंतु जो चंद्र अर्घ व्रत है उसका जो नियम है वो ये कि जब चंद्रमा उदित होगा तो चंद्रमा के उदित होने के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही वह व्रत खोला जाता है। अब बात करते हैं नियमों की। भगवान सत्यनारायण का व्रत जब भी आप करें, सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में अन्यथा सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गलती लोग कर देते हैं कई बार कि पहले के पहने हुए वस्त्र भी पहन के बैठ जाते हैं। इस गलती को करने से बचें। स्वच्छता सर्वप्रथम और सर्वोपरि है। स्वच्छता के साथ ही पूजा पाठ होता है, स्वच्छता के साथ ही, क्योंकि ये देखिए अगर आप साइंटिफिक तरीके से भी चलेंगे ना, वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो जब साफ सफाई होगी, स्वच्छता होगी ना, क्लीनलीनेस होगी, तभी वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आती है। और भगवान स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वच्छता प्रथम होती है। स्वच्छता का आप ध्यान रखें, स्वच्छ वस्त्र धारण करके। यहाँ स्वच्छ वस्त्र बात कर रहे हैं, हमने नहीं कहा कि आप नए वस्त्र पहनिए। साफ सुथरे धुले हुए कपड़े होने चाहिए आपके पास, जिनको पहन के आप पूजा पाठ करेंगे। अगर संभव है तो पीले वस्त्र पहन सकते हैं, परंतु पीले नहीं है तो कोई अन्य कलर भी पहन सकते हैं, कोई अन्य रंग भी पहन सकते हैं। अपराध ये होगा यदि आप काले कपड़े पहनते हैं। काले कपड़े पहनते हैं तो दरिद्रता की देवी आपकी तरफ आती है। आप पूजा कर रहे हैं भगवान सत्यनारायण की कि आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवान के आशीर्वाद से धन की प्राप्ति हो। परंतु यदि आप काले कपड़े पहन के पूजा करते हैं ना, तो दरिद्रता की जो देवी हैं वो आपकी तरफ आती हैं, माँ लक्ष्मी आपकी तरफ नहीं आएंगी। तो ये गलती ना करें। आपने पहले भी सुना होगा, हर एक घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं वो तो पहले से बताते आए हैं कि काले कपड़े पहन के पूजा नहीं करनी चाहिए। शुभ काम तो वैसे भी नहीं करने चाहिए और पूजा विशेष रूप से नहीं करनी चाहिए। तो भगवान सत्यनारायण की पूजा में ये काले कपड़े एक अपराध जैसे हैं। आप काले कपड़े ना पहने। एक बात का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें। तीसरा, जब आपको जिस दिन पूजा करनी है तो पूजा करने से पहले जो उसके लिए आवश्यक सामग्री है ना, उसको एकत्र करके रख लें। गलती लोग क्या करते हैं कि एक तरफ कथा लगा देते हैं, दूसरी तरफ उठ के आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ये बर्तन लाए, वो बर्तन लाए, दिया वहाँ से लाए, दीपक यहाँ से लाए, और सामग्री बीच बीच में चलती रहती है। नहीं, व्रत, पूजन और कथा श्रवण नियम है, उसके अनुसार चलिए। सबसे पहले स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आसन लगा के बैठिए। आसन लगा के बैठने के बाद
कपड़ों का रंग हमने बताया कि आपको काले तो बिल्कुल नहीं पहनने हैं। आप भगवान को सर्वप्रथम स्थापित करेंगे। भगवान की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आप लेना चाहें, खंडित नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। तस्वीर जितनी मर्जी पुरानी हो, हम नहीं कहते नहीं हो, परंतु खंडित मूर्ति या फिर खंडित तस्वीर या किसी पोस्टर की पूजा आप करेंगे तो वह अपराध की श्रेणी में है। इससे लाभ नहीं, हानि होगी। इससे नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आती है। तो पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं, सही आशीर्वाद चाहते हैं, दरिद्रता की देवी को दूर भगाना चाहते हैं, तो आप खंडित तस्वीर प्रतिमा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद वो अगर पहले से आपके मंदिर में रखी है, बहुत उत्तम है। या आपके बहुत लोगों के पास नहीं भी होंगे मंदिर, या बहुत छोटे छोटे होंगे, तो सबके पास भगवान सत्यनारायण की कोई तस्वीर हो सकता है ना हो, परंतु जब आप कथा कर रहे हैं तो उसकी पूजा होनी चाहिए। आपके मंदिर में जहाँ भी कोई स्थान है या कोई आपका लकड़ी की चौकी है, कुछ भी एक स्थान है, वहाँ पे पीला वस्त्र संभव है तो बिछाएं। अगर पीला वस्त्र नहीं भी है तो भी एक लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भरिए और उसमें थोड़ा गंगाजल मिलाइए। गंगाजल मिला के सबसे पहले उस स्थान पर छींटे दीजिए। इसको कहते हैं पवित्रीकरण, क्योंकि आप भगवान की तस्वीर वहाँ रखने जा रहे हैं, भगवान को वहाँ स्थापित करेंगे, तो भगवान जहाँ बैठेंगे पहले उस स्थान की सफाई होनी चाहिए कि नहीं। साधारण मनुष्य भी जहाँ बैठता है तो उस स्थान की सफाई पहले होती है। वो भगवान है, ईश्वर हैं, उनको अगर कहीं आपको विराजमान करना है तो गंगाजल युक्त जल से पहले छींटे दीजिए। छींटे देने के बाद वहाँ पे एक पुष्प लीजिए, पुष्प को आसन के रूप में स्थापित कीजिए। ऐसा नहीं कि उठाई तस्वीर और रख दी। आप स्वयं देखिए, क्या आपको किसी भी जगह पे बैठा दिया जाए आप बैठ जाएंगे? आजकल हर आदमी को कुर्सी चाहिए, चेयर चाहिए, सोफा चाहिए बैठने के लिए, और आपने ऐसे कोई भी जगह ली और वहाँ पे तस्वीर रख दी। नहीं, भगवान को प्रेम पूर्वक निवेदन करके वहाँ आसन दीजिए। आसन कैसे देंगे? वहाँ पे पुष्प को आसन के रूप में स्थापित कीजिए कि जी भगवान, ये हम आपका आसन प्रदान कर रहे हैं और आप यहाँ पे विराजमान हो। उसके बाद उस तस्वीर को वहाँ पे रखिए, उसका पूजन कीजिए। पूजन की विधि हमने पहले भी बताई है, एक बार फिर से बता देते हैं। पंचोपचार से पूजा, जो कि सामान्य से सामान्य तरीका है, शास्त्रों के अनुसार बहुत साधारण तरीका है और ये शास्त्रों में लिखित है, और ये ऐसा विधान है जिससे सामान्य मनुष्य भी पूजा कर सकता है। सबसे पहले अपने हाथ में गंगाजल युक्त जो जल है उसको लीजिए और उस हाथ को धो लीजिए। फिर 3 बार जल आचमनी कीजिए, अर्थात जो आचमनी या चम्मच आपके पास होगा, चम्मच से जल लीजिए हाथ पे और उसको ग्रहण कीजिए, और उसके बाद पुनः अपने हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक लगाइए और हाथों पे मौली बांधिए। ये होती है भगवान की पूजा से पहले यजमान को पूजा करने योग्य बनाना। आप स्वच्छ हो गए और आप अब भगवान की पूजा के लिए तैयार हो गए। अब आप भगवान की पूजा आरंभ करेंगे। पूजा आरंभ करने के लिए सबसे पहले भगवान को भी पद्य, अर्घ, आचमनी, यही चीज़ें हैं। जब आप पंडित जी को किसी को बुलाएंगे तो वो भी यही करवाते हैं। ये है कि मंत्रों के बीच में आप समझ ही नहीं पाते हैं संस्कृत में कि क्या चल रहा है। हम आपको साधारण तरीके से बता रहे हैं कि होता क्या है, ताकि साधारण से साधारण मनुष्य, सामान्य मनुष्य भी समझ सके। पद्य, अर्घ, आचमनी 3 बार जल के छींटे दीजिए। उसके बाद भगवान को तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला अगर है तो पहनाइए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य कैसे होगा? एक पान का कोई पत्ता लीजिए, उस पर मिठाई रखिए और वह नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिए। अगर मिठाई और पान का पत्ता नहीं है तो आप मिश्री लीजिए और वह नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान भावना देखते हैं, लेकिन ये भी देखते हैं कि कहीं आप कुछ अनुचित तो नहीं कर रहे हैं भावना की आड़ में। तो आप भक्ति प्रेम पूर्वक वह अर्पित कीजिए। उसको अर्पित करके एक पान का बीड़ा बनाइए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। पान के बीड़े में क्या होगा? 1 सुपारी होगी, 2 लौंग होंगी, 2 इलायची होंगी, और वह बीड़ा भगवान को आप अर्पित करेंगे। भगवान को नमन करेंगे। व्रतकार पूजन का संकल्प आपको करना चाहिए। संकल्पित इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब आप संकल्पित होकर कोई चीज़ करते हैं ना, तो जिस किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप उसको कर रहे हैं ना, वो भगवान तक पहुंचती है। तो आपको संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में अपने हाथ में जल लीजिए, 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे। जिस स्थान पर बैठ के आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम,
पूर्णमस्यायाम पूर्णतिथियो कार्तिक पूर्णिमा अमुक वासरे, जो भी पूर्णिमा का उस दिन वार है वह वार बोलिए। हे प्रभु, आज के दिन हम पूर्णिमा का सत्यनारायण भगवान व्रत करने का संकल्प करते हैं। हम इसको कर पाएँ इतनी शक्ति दें और अमुक उद्देश्य की पूर्ति आप करें और इस संकल्प को स्वीकार करें। इस प्रकार से वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए कि आप इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस कामना की पूर्ति के लिए यह व्रत कर रहे हैं। संकल्प छोड़ने के बाद अब आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए। 3 चीज़ें हैं जो गलती करते हैं। क्या? आप पूजा के लिए बैठ गए, आपने एक लोटे में जल ले लिया, अरे गंगा जल तो मिलाया ही नहीं, फिर आप उठ के जाएंगे, फिर उसमें गंगा जल मिलाएंगे। उसके बाद आप पूजा के लिए आधी बीच में पूजे, ओहो फूल माला लेने ही भूल गए, फिर फूल माला लेने जाएंगे। ऐसा हमने देखा है कि बहुत लोग घरों में ऐसा करते हैं। पूजा को आप सीरियस नहीं लेते हैं बहुत सारे लोग। जब आप पूजा के लिए एक स्थान पर बैठ गए हैं ना, तो बैठ गए हैं, उस आसन पर बंध गए हैं, उस आसन से आप विधि के अनुसार समाप्त करके ही उठेंगे। और अगर बीच बीच में उठते रहेंगे तो उससे पूजा नहीं रह जाती है। ये आप किसी भी चीज़ का मजाक बना रहे हैं। इसीलिए पहले सारी चीज़ें वहाँ पे तैयार करके रख लीजिए और उसके बाद पूजा आरंभ कीजिए, ताकि बीच में आपको उठना ना पड़े। यह करने के बाद अब आपको कथा सुननी है। कथा के समय लोग बहुत गलत करते हैं, क्योंकि भगवान सत्यनारायण की कथा बड़ी है, आधा घंटे के आसपास लगता है। इसमें अगर आप कंटिन्यू बोलते ही जाएं तो भी, लगातार पढ़ेंगे तो भी, कई बार कथा पौना घंटे भी चली जाती है, 40-45 मिनट भी चली जाती है। आप ऑनलाइन अगर चैनल पे सुनते हैं, हमारे चैनल पर भी सुनेंगे, तो वहाँ पे भी कथा लंबी होती है, क्योंकि कथा बहुत बड़ी है इसकी। ऐसे में लोग क्या करते हैं, कथा सुनते सुनते अन्य काम करने लग जाते हैं, दूसरे कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं। यही गलती हो जाती है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए। भगवान ने नहीं कहा कि आप ये करें, परंतु यदि आप कर रहे हैं तो नियम से तो कीजिए। कथा सुन रहे हैं तो केवल कथा सुनिए। भगवान की जो कथा है उसमें क्या चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं तो श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते हुए कथा सुनिए, भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए कथा सुनिए। परंतु लोग उस समय में अन्य कार्यों में लग जाते हैं, अगर वो घर में बैठे हैं तो, या वो एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, या उनके मन में अन्य विचार आ जाते हैं, और यही अपराध है। जब आप कथा सुन रहे हैं ना, तो केवल कथा पे ध्यान दीजिए। एकाग्रता और संयम बड़ी बात है। व्रत का मतलब ही संयमित होना है। यदि आप संयमित नहीं हैं तो व्रत ही कैसे करेंगे? भगवान आपका संयम की परीक्षा लेता है। क्या आप संयमित हैं? क्या आप इस योग्य भी हैं कि भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो? क्योंकि केवल भूखे रह लेने से भगवान प्राप्त नहीं होते। आपका संयम आवश्यक है। आप कितने संयमित हैं, कितने नियमों को मानने वाले हैं, और कितनी भगवान की भक्ति अर्थात कितना विश्वास करते हैं। क्या आप, यदि आपको कुछ करना पड़े तो अपने आप को कष्ट देने के लिए तैयार हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि थोड़ी सी कथा बड़ी हुई कि आप इधर उधर, आपका मन कहीं निकल गया और उसके बाद आप बिजी हो गए कहीं और कामों में। जब आप ये करते हैं तो वहाँ लाभ की जगह हानि होती है, क्योंकि यही तो चाहती हैं बाकी जो शक्तियाँ हैं। जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको भटकाएगी, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आपको जाना पड़ेगा। जब आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ चले जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आ जाएगी, तो आपके आसपास कुछ और आएगा ही नहीं। परंतु जब तक भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता तब तक तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, और बाकी जो शक्तियां हैं, नेगेटिव शक्तियां, वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, आपके मन को भटकाएंगी। आपको भटकना ही तो नहीं है। कथा को पूरे ध्यान से सुनिए, भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए सुनिए। पूरे दिन को शांति, शालीनता और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्यतीत कीजिए। गलती ये होती है कि पूजा के समय तो लोग किसी तरह से अपने आप को संयमित कर लेते हैं, परंतु जैसे ही वो वहां से निकलते हैं उनका मन कहीं और चला जाता है। आपने व्रत किया है तो मन आपका भगवान में ही रहना चाहिए। हम नहीं कहते कि व्यवसाय मत कीजिए, नौकरी मत कीजिए, सब करिए। इन सब को करते हुए भी आपको उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अपने मन पर नियंत्रण रखना है। मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना, किसी के प्रति अपराध की भावना, किसी के प्रति छल कपट की भावना अगर आ गई तो ऐसे व्रत का कोई फल नहीं है, क्योंकि आपके अंदर तो शैतान आ चुका है। ये चीजें आपके लिए बहुत ही हानिकारक हैं। आप अगर भटकेंगे तो पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होगा।
पॉजिटिव एनर्जी को लेने के लिए आपको पहले उसके लायक बनना पड़ेगा, उसके बाद ही तो भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो आप व्रत कीजिए, नियमों का ध्यान रखिए। आप उस दिन भगवान के चरणों में मन को लगा के रखिए, शांत रहिए, किसी से वैर भाव ना रखिए, उस दिन किसी से अपशब्द ना कहिए और मन में किसी के प्रति कोई क्रोध और घृणा की भावना ना आने दीजिए, क्योंकि आप उस दिन भगवान को अपने अंदर धारण करना चाहते हैं। जब भगवान को आप धारण कर लेंगे ना, तो अपने आप भगवान की शक्तियां आपको सारी मुसीबतों से बाहर निकाल देंगी। जो भी मुसीबतें आपके जीवन में हैं, सबसे आपको छुटकारा मिलेगा। परंतु पहले भगवान को धारण करने योग्य बनिए, पूजा करिए, लेकिन नियमों का ध्यान रखिए, संयमित रहिए, मन को भटकने मत दीजिए। आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूपेण पालन करना है। मन में भी किसी के प्रति कोई ऐसी भावनाएं नहीं आने देनी है। काम भावना से आपको पूर्ण रूपेण दूर रहना है। इन चीजों का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। जब आप मन पर नियंत्रित रह के, मन को नियंत्रित करके संतुलित होकर इस व्रत को करेंगे, इन गलतियों को करने से बचेंगे, तो देखिए माँ लक्ष्मी भी आपके घर पे आएंगी। भगवान सत्यनारायण वह व्रत है जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने का सामर्थ्य रखता है। ये व्रत वह सब भी दे सकता है जो और कोई व्रत नहीं दे सकता। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, उन सब की पूर्ति के लिए भगवान सत्यनारायण का व्रत बहुत उत्तम है। बस गलती करने से बचिए, इन नियमों का पालन कीजिए और देखिए कि आप जो अभी तक आपके प्रयासों के बाद परिणाम नहीं आ रहे थे, परिणाम आने लगेंगे। भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगेगा। ये थी जानकारी पूर्णिमा के बारे में। अब पूर्णिमा की बात कर लेते हैं कि व्रत कब करना है। तो इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा का व्रत आपको 15 नवंबर को करना है और चंद्रोदय का जो व्रत है वो भी 15 नवंबर को ही होगा और 15 को ही होगा दान पुण्य का कार्य और गंगा स्नान भी। गंगा स्नान से संबंधित वीडियो हमारा चल रहा है, उसको अवश्य देखिएगा। ये विशेष था कि आपको किन गलतियों को करने से बचना है और कैसे आप अभी तक अगर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने से वंचित रह गए, इतने व्रत करने के बाद भी आपको फल प्राप्त नहीं हुआ, तो इन नियमों को करके देखिए, अवश्य ही आपको फल प्राप्त होगा। वीडियो को देखते हुए कमेंट बॉक्स में भगवान का नाम लिखिए जय सत्यनारायण भगवान, जय सत्यनारायण भगवान, जय माँ लक्ष्मी। भगवान आपका कल्याण करेंगे। भगवान का नाम जब लिखा जाता है तो भगवान आपको अवश्य ही आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसीलिए भगवान का नाम, भगवान का मंत्र अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए। भगवान सबका कल्याण करें। जय सत्यनारायण भगवान।